गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th लेवल 1 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स में सेशन नंबर 5 राइटिंग स्किल्स सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। जो लेखन का कौशल है उसमें वाक्य में क्या क्या होता है, आपके वाक्य के क्या पार्ट हैं, क्या भाग हैं, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य के क्या भाग हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एज यू हैव लर्न इन इंग्लिश क्लासेस, आपने इंग्लिश क्लासेस में पहले सीख चुके हैं। ऑलमोस्ट ऑल इंग्लिश सेंटेंसेस हैव ए सब्जेक्ट एंड वर्ब। भाई जितने भी आपके अंग्रेजी के वाक्य होते हैं उसमें एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, मतलब विषय और क्रिया होती है। सम आल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट। इसमें कई सेंटेंसेस में, कई वाक्यों में ऑब्जेक्ट भी होता है। किसी वस्तु या चीज़ को संबोधित करता है जिस पे कोई एक्शन किया गया है, जिसके लिए कार्य किया गया है वाक्य के अंदर। ए सब्जेक्ट इज़ अ पर्सन और थिंग दैट डज एन एक्शन। जो सब्जेक्ट है वो एक व्यक्ति या वस्तु या चीज़ हो सकती है जो कार्य को करता है। ए वर्ब डिस्क्राइब एन एक्शन। और जो वर्ब है उस कार्य का विवरण करता है, व्याख्या करता है। ऑब्जेक्ट इज़ अ पर्सन और थिंग दैट रिसीव द एक्शन। और ऑब्जेक्ट वो वस्तु या व्यक्ति या वस्तु या चीज़ है जो कार्य को प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए रीड अलाउड द सिंपल सेंटेंसेस। एक ऊंची आवाज़ में हम एक वाक्य पढ़ेंगे। दिव्या रीड्स ए बुक। दिव्या एक किताब पढ़ती है। लेट अस सी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। आगे हम सीखते हैं इसके जो अलग अलग भाग हैं इस वाक्य के, उसके बारे में थोड़ा सीखते हैं। इसमें जैसे स्क्वायर बॉक्स में दिया हुआ है, ए सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म एन एक्शन। जो सब्जेक्ट है वो वस्तु, व्यक्ति या चीज़ है जो कार्य को करता है। द क्वेश्चन हु और व्हाट परफॉर्म द एक्शन विल हेल्प यू फाइंड द सब्जेक्ट। इसमें जो प्रश्न है आपका, कौन या क्यों वो कार्य को करता है, ये आपको सब्जेक्ट ढूंढने में आपकी मदद करता है, मदद करेगा। वाक्य में कौन या क्यों कार्य करता है। अब इसमें जो दिव्या रीड्स ए बुक, जो सेंटेंस है दिव्या किताब पढ़ती है, इसमें कौन कार्य कर रहा है आपको पढ़ने से पता लग जाएगा, समझने से पता लग जाएगा कि दिव्या कार्य कर रही है। तो दिव्या आपकी सब्जेक्ट हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका रीड्स। रीड्स क्या होता है? वर्ब, जो क्रिया हो रही है इसमें। द वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन। जो वर्ब है वो कार्य का वर्णन, व्याख्या करता है। द क्वेश्चन व्हाट इज द एक्शन। अब इसमें प्रश्न दिया है, इसमें कार्य क्या हो रहा है, किस चीज़ कार्य हो रहा है, आपको ये ढूंढने में, वर्ब को ढूंढने में आपकी मदद करेगा। तो सेंटेंस में रीड्स इज द वर्ब। जो रीड्स है वो आपका वर्ब होगा, मतलब रीड्स पढ़ती है, दिव्या एक किताब पढ़ती है, पढ़ती है जो वर्ब हो गया आपका, रीड्स वर्ब हो गया। आगे नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव द एक्शन। और ऑब्जेक्ट वो पर्सन या वस्तु या वस्तु या चीज़ है जो कार्य को प्राप्त करता है। जैसे अब इसमें आपको कौन कार्य को प्राप्त कर रहा है, क्या वस्तु या चीज़ कार्य को प्राप्त कर रही है, ये आपको ऑब्जेक्ट को ढूंढने में आपको मदद करेगा। कौन और क्यों कार्य को प्राप्त करता है आपको ढूंढने में मदद करेगा। जैसे इसमें आपको ढूंढना है, फाइंड द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अब इसमें ऑब्जेक्ट आपने वाक्य में ढूंढना है। जो बुक है, अभी सेंटेंस में दिव्या रीड्स ए बुक, दिव्या एक किताब पढ़ती है, तो किताब क्या होगी आपके ऑब्जेक्ट हो गए। आगे और भी सेंटेंसेस जो है उनको हम अच्छी आवाज़ में पढ़ेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। एप्पल, एप्पल खाया, एप्पल ऑब्जेक्ट हो गया। और एट आपका वर्ब हो गया। ही कुक डिनर, उसने खाना बनाया, ही सब्जेक्ट हो गया। कुक जो क्रिया हुई है, जो एक्शन हुआ है, क्या कार्य हुआ है इसमें, कुक का खाने बनाने का हुआ है। और कौन सा खाने बनाने का? रात के खाने का, रात का खाना हो गया, डिनर हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। शी किक द फुटबॉल, उसने फुटबॉल को किक मारी, उसने फुटबॉल को लात मारी, उसमें जो शी है सब्जेक्ट हो गया। किक जो वर्ब, जो क्रिया हो रही है इसमें, जो एक्शन कार्य हो रहा है, किसने किया? शी सब्जेक्ट हो गया, क्या कार्य किया? किक आपका वर्ब हो गया, क्रिया होगी। फुटबॉल जिसपे कार्य किया गया, जो कार्य को प्राप्त कर रहा है वो कौन है? फुटबॉल। फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे दिया एंड संजय ब्रोक द बॉटल, दिया एंड संजय सब्जेक्ट हो गया, ब्रोक वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट द बॉटल हो गया। आगे टाइप्स ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं आपके, ऑब्जेक्ट्स के प्रकार हैं। द ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस कैन बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऑब्जेक्ट आपके वाक्य में ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं।
या तो डायरेक्ट हो सकते हैं या इनडायरेक्ट, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं आर वर्ब डायरेक्टली एक्टेड अपॉन द एक्शन वर्ड वर्ब। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया गया है उसको डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से जो जिस एक्शन को स्वीकार कर रहा है, जो वस्तु या चीज, वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। इफ द वर्ब इज रीड्स, अगर जो क्रिया है इसमें जो आपने सेंटेंस ऊपर पढ़ा, दिव्या रीड से बुक, अब इसमें जो दिव्या रीड से बुक है, इफ द वर्ब इज रीड्स, अगर इसमें क्रिया रीड्स है, पढ़ने की क्रिया हो रही है, एंड वी आस्क व्हाट डज दिव्या रीड, अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें दिव्या क्या करती है, दिव्या क्या पढ़ती है, क्या पढ़ रही है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जो डायरेक्टली वो पढ़ रही है, प्रत्यक्ष रूप से पढ़ रही है, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। द आंसर इज द बुक इज विच इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट, क्या पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या हुआ, बुक। तो बुक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आगे आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर क्वेश्चन सच एज टू हुम, फॉर हुम। अगर सेंटेंस में ये पूछा जाए किताब पढ़ रही है, लेकिन वो किसके लिए पढ़ रही है, किसके लिए वो नोट तैयार कर रही है, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्टली मिला अप्रत्यक्ष रूप से किसके लिए कर रही है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें आगे सेंटेंस और दिया हुआ है समझने के लिए, आगे दिया हुआ है सच एज टू हुम, किसके लिए और कौन। उदाहरण के लिए इन द सेंटेंस अब्दुल गेव ए गिफ्ट टू हिज मदर, अब्दुल ने उसकी माता को एक इनाम दिया, गिफ्ट दिया। तो इसमें अब्दुल क्या है, कौन कार्य को कर रहा है, अब्दुल कर रहा है, इसमें कार्य जो भी कर रहा है वो सब्जेक्ट हो गया। अब गिफ्ट क्या हुआ, उसमें क्या दिया उसने, किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें कौन कार्य को प्राप्त कर रहा है, किसके लिए। अब इसमें जो गिफ्ट हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या कार्य हुआ है इसमें, क्या एक्शन हुआ है, गेव, देने का काम हुआ है, तो गेव हो गया आपका वर्ब हो गया। टू हिज मदर, उसकी माता के लिए, तो इनडायरेक्टली मतलब जो काम किया गया है जिस ऑब्जेक्ट के लिए, वस्तु या चीज़ या व्यक्ति के लिए, तो वो हिज मदर, तो मदर क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपका। द वर्ब इज गेव, जो क्रिया है इसमें देने की हुई है, गेव जैसे मैंने आपको बताया, यू कैन सी 1.9 देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स हियर, गिफ्ट एंड मदर। अब इसमें गिफ्ट और मदर दोनों आपके ऑब्जेक्ट हैं। जो गिफ्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो मदर है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। व्हाट डिड अब्दुल गिव, अब्दुल ने क्या दिया, अब्दुल ने गिफ्ट दिया, नाम दिया। टू हुम, किसको दिया, टू हुम डिड अब्दुल गेव द गिफ्ट, अब्दुल ने किसको इनाम दिया, टू हिज मदर, उसकी माता को दिए। ये सारे क्वेश्चनों के आंसर देके आप पता लगा लोगे कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है। अब इसमें हेयर गिफ्ट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड हिज मदर इज द इनडायरेक्ट। जो गिफ्ट है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिज मदर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कुछ सेंटेंसेस ओनली है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, कुछ सेंटेंस में, कुछ वाक्यों में सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और कई वाक्यों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे टेबल में दिया हुआ संजय ब्रॉड वेजिटेबल्स, ब्रॉड आपका वर्ब हो गया, वेजिटेबल्स आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो संजय आपका सब्जेक्ट हो गया। फातिमा एंड सोनिया प्ले टेनिस, फातिमा और सोनिया टेनिस खेलती है, तो प्लेड इसमें वर्ब हो गया, क्या कार्य हुआ है प्लेड का, टेनिस खेलती है, तो टेनिस आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे जो दोनों है इसमें, द टीचर गेव अस होमवर्क, टीचर ने हमें घर का काम करने के लिए दिया, होमवर्क दिया। तो गेव आपका वर्ब हो गया, होमवर्क आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और अस हमें दिया, तो हमें जो अस हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से